अभ्यास 8 स्पष्ट प्राथमिकता तय करें। मैंने समय के प्रबंधन का 30 साल से ज़्यादा अनुभव किया है। इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें एवं लेख पढ़े हैं, असंख्य ऑडियो प्रोग्राम सुने और बहुत सारे सेमिनारों में गया हूँ। इन सबके एकत्रित महत्वपूर्ण विचारों का इस्तेमाल करके मैंने समय प्रबंधन पर अपनी खुद की पुस्तक लिखी है, जो पूरे संसार में बेस्ट सेलर बनी है। ऑडियो तथा वीडियो सीखने के प्रोग्राम बनाए हैं तथा पूरे संसार में समय के प्रबंधन पर सेमिनार तथा वर्कशॉप आयोजित किए। मैंने एक बहुत ही सरल चीज़ पाई है कि समय के पूरे प्रबंधन का सार यह तय करना है कि आप इस पल कौन सा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, फिर उस एक काम को तुरंत शुरू करने के समाधान एवं तकनीक जुटाना होता है, ताकि आप इस पर तब तक काम कर सकें जब तक कि यह पूरा ना हो जाए। पिछले अध्याय में मैंने ABCDE तरीका बताया था। यह प्राथमिकता निर्धारण के अब तक खोजे गए सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए आप कई अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेटो सिद्धांत 1895 में इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो ने यह निष्कर्ष निकाला कि 80-20 नियम हर समाज में धन, जायदाद और दौलत के संग्रह पर लागू होता है। वर्षों के शोध के बाद उन्होंने पाया कि 20% व्यक्ति और परिवार, जिन्हें उन्होंने अति महत्वपूर्ण कुछ कहा, पूरे यूरोप की 80% दौलत और जायदाद को नियंत्रित करते थे। 80 और 20 का नियम मानव प्रयास के लगभग सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, खासतौर पर कामों और जिम्मेदारियों पर। यानी आपके 20% काम ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा किए जाने वाले कामों में 80% मूल्य या महत्व रखते हैं। पीटर ड्रकर कहते हैं कि अक्सर यह 90 या 10 नियम होता है। कई बार तो आपके द्वारा किए गए 10% काम का मूल्य 90% होता है। जब आप अपने कामों और जिम्मेदारियों की सूची के साथ हर दिन शुरू करें, तो काम शुरू करने से पहले आपकी सूची की फटाफट समीक्षा करके शीर्ष 20% काम चुनें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। यदि आपके पास किसी खास दिन 10 कामों की सूची है, तो उनमें से 2 काम बाकी सबसे ज़्यादा मूल्यवान होंगे। इनमें 2 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानें और उन पर सबसे पहले काम करने की आपकी योग्यता ही काफ़ी हद तक कैरियर में आपकी सफलता तय करेगी। दबाव डालें। यहाँ एक और तकनीक है जिसका इस्तेमाल आप प्राथमिकताएं तय करने के लिए कर सकते हैं। अपनी गतिविधियों की दैनिक सूची बनाएं और फिर खुद से पूछें, अगर मुझे कल ही 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़े, तो इस सूची में कौन से काम होंगे जिन्हें मैं शहर छोड़ने से पहले पूरा करना चाहूँगा। आजकल समय के प्रबंधन और व्यक्तिगत उत्पादकता का सबसे बड़ा शत्रु छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हर इंसान के न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और आरामदायक दायरे में संतुष्ट रहने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। इसलिए यह सामान्य और स्वाभाविक है कि लोग अपने दिन की शुरुआत छोटे, आसान, आनंददायक और आमतौर पर महत्वपूर्ण कामों एवं गतिविधियों से करें। लेकिन अफसोस, आप जिस भी काम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी देर पर आपके आगे के घंटे। इसलिए यह सामान्य और स्वाभाविक है कि लोग अपने दिन की शुरुआत छोटे, आसान, आनंददायक और आमतौर पर महत्वपूर्ण कामों एवं गतिविधियों से करें। लेकिन अफसोस, आप जिस भी काम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उन्हें ढेर सारे आगे 2 घंटे चलते हैं। शाम होने के पर शायद आपको पता चलेगा कि आपने अपना सारा समय छोटे एवं अर्थहीन कामों में बर्बाद कर दिया और असल महत्व की एक भी चीज़ नहीं कर पाए। ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें करें। आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप सोमवार सुबह ऑफिस पहुंचते हैं। आपका बॉस आपको अपनी दुविधा बताता है। उसे अभी एक इनाम मिला, एक सुंदर पर्यटन स्थल तक मुफ्त हवाई यात्रा के 2 टिकट और 2 लोगों के लिए मुफ्त छुट्टियाँ।
उसकी समस्या यह है कि वो इतना व्यस्त है कि पुरस्कार का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन पुरस्कार की समय की पाबंदी है। इस शेयर का लाभ कल सुबह तक अनिवार्य रूप से लेना है। आपका बॉस आपके सामने एक प्रस्ताव रखता है। अगर आप शाम तक अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं तो वह आपके और आपके जीवन साथी को मुफ्त छुट्टियों का इनाम दे देगा। अगर आपके पास इस तरह की प्रेरणा और प्रोत्साहन हो तो आप क्या करेंगे? आप उसी एक दिन में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं? यह देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे कि आप शायद सिर्फ 20% सभी काम पूरे कर लेंगे जिनकी योजना आपने पूरे सप्ताह के लिए बनाई थी। जब इस तरह का प्रोत्साहन मौजूदा होगा तो आप एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। आपके पास उतने सहकर्मी के साथ इधर उधर की बातचीत करने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं होगा। आप जल्दी काम शुरू कर देंगे। आप कॉफ़ी ब्रेक तथा लंच के दौरान भी काम करेंगे और पूरी एकाग्रता से सबसे महत्वपूर्ण काम निपटा कर अपनी डेस्क साफ करने के लिए जुट जाएंगे। आप अपने संगठन के सबसे उत्पादक व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे, जो और भी रातों रात। यह आपके लिए एक बेहतरीन अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं, और यह अभ्यास यह सच्चाई उजागर कर सकते हैं कि आपकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता काफ़ी हद तक चयन का मामला है। यदि प्रोत्साहन अच्छा हो तो आप चकित रह जाएंगे कि आप कितने ज़्यादा उत्पादक हो सकते हैं। आप भी चंद मिनटों में, अगर प्रोत्साहन अच्छा हुआ तो आप निर्णय ले लेंगे और आप लगभग तुरंत ही अपने संगठन को सबसे मूल्यवान लोगों में से एक बन जाएंगे। 3 का नियम। यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसी से शायद इस पुस्तक को पढ़ने में लगने वाले समय और खर्च की लागत निकल आएगी। यह एक आश्चर्यजनक खोज पर आधारित है जो मैंने वर्षों पहले हजारों अधिकारियों और व्यवसाय मालिकों के साथ काम करते समय ही की थी। खोज यह है कि आप एक सप्ताह या एक महीने में कितने ही कामों को क्यों न करते हो। सिर्फ 3 काम और गतिविधियां ही होती है जिनसे आप कंपनी के 90% मूल्य का योगदान देते हैं। एक महीने में आप जो करते हैं, अगर आप उस हर चीज़ की सूची बनाते हैं तो उसमें शायद 20, 30 या 40 अलग अलग काम और जिम्मेदारियां शामिल होगी। लेकिन अगर आप सावधानी से उस सूची का बूंदीवार समीक्षा करें तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी सूची में केवल 3 चीज़ें ही होगी जो आपकी कंपनी के प्रति आपके 90% मूल्य में शामिल होगी। आप अपनी 3 बड़ी चीज़ को कैसे तय करेंगे? आसान है। नौकरी से संबंधित अपने सभी काम और जिम्मेदारियों की सूची बनाएं जो आप महीनों से पहले दिन में आखिरी दिन तक पूरे साल तक करते हैं। फिर इन चीज़ों की जायज़ प्रश्न का जवाब दें। अगर मैं इस सूची में केवल एक ही चीज़ दिन भर कर सकूं तो मैं कौन सी गतिविधि कंपनी के सबसे ज़्यादा मूल्यवान होगी? आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपकी कंपनी के प्रति सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है। उस सूची में से तुरंत झांकने लगेगा और स्पष्ट दिख जाएगा। यह आमतौर पर आपके सामने काफ़ी स्पष्ट होगा और आपके आसपास के लोगों के सामने भी स्पष्ट होगा। उस काम पर गोला लगा लें। अगर मैं इस सूची में से केवल 2 ही चीज़ें दिन भर कर सकूं तो वह दूसरी गतिविधि कौन सी होगी जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होगी? आमतौर पर यह काम भी आपको जल्द ही दिखाई दे जाएगा। हो सकता है कि उसमें थोड़े ज़्यादा विचार की ज़रूरत पड़े, लेकिन यह आमतौर पर स्पष्ट होता है। तीसरा, अगर मैं इस सूची में से केवल 3 चीज़ें दिन भर कर सकूं तो वह तीसरी गतिविधि कौन सी होगी जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होगी? जब आप अपने जवाबों का विश्लेषण करते हैं तो आपको स्पष्टता से दिख जाएगा कि आप जो 3 चीज़ें कर सकते हैं वह है आपके लगभग सारे मूल्यवान योगदान का सार होती है। इन कामों को शुरू करने और पूरा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना कुछ भी नहीं है। यहाँ एक अहम बिंदु है। अगर आप इन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं जानते हैं तो गंभीर मुश्किल में हैं और इस बात का बहुत जोखिम है कि आप कामकाज में अपना समय और जीवन बर्बाद करेंगे। अगर आप इन जादुई प्रश्न को जवाब नहीं जानते हैं तो आप हमेशा कम मूल्यों की या अक्सर मूल्यहीन गतिविधियों में ही संलग्न रहेंगे। अगर किसी कारण से आप
इन 3 कामों को स्पष्ट ना कर पाएँ तो अपने बॉस के पास जाएँ, पूछें उनके हिसाब से ये 3 कौन से महत्वपूर्ण काम है जिसमें आपकी कंपनी अपना सबसे मूल्यवान योगदान देते हैं। अपने सहकर्मियों से पूछें, अपने जीवन साथी से पूछें, आप चाहे कुछ भी करें, आपको इन तीनों प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। इसे आगे बढ़ाएं। एक बार जब आप अपने 3 बड़े कामों को स्पष्टता से जान लें तो इसके बाद आपको अपने अधीनस्थों की भी मदद करनी चाहिए ताकि वे भी अपने 3 बड़े काम को स्पष्टता से जान लें। आप अपने स्टाफ के सदस्यों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी या उदार चीज़ नहीं कर सकते, जितनी यह है कि वे उनके सबसे मूल्यवान कामों की स्पष्टता से जान लें जिनसे वे कंपनी में सबसे मूल्यवान योगदान दे सकें। अच्छे प्रबंधन वाले विभाग या कंपनी में कर्मचारी तय से जानते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं जिन्हें करके वे सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। साथ ही हर कर्मचारी को यह भी पता होना चाहिए कि हर दूसरे कर्मचारी के 3 बड़े काम कौन से हैं। हर दिन भर प्रत्येक को उन 3 बड़े कामों में से एक या एक से अधिक जुटे रहना चाहिए, चाहे अकेले या मिलकर। जो लोग तीव्र सोचने वालों में होते हैं वे उस पल की मांगों और दबावों पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। वे अपनी उच्च प्राथमिकताएं वाले कामों को लगातार दूर तक भटकते रहते हैं, लेकिन आपको ये आदत नहीं डालनी चाहिए। काम शुरू करने से पहले धीमी सोच का इस्तेमाल करके कुछ समय तक सोचें, अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें और फिर बाकी हर काम को छोड़कर सिर्फ उसी काम में जुट जाएं।